अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 और जिसमें हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कोई भी नंबर हो जिसको हम लिखें a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, तो ये हमारे पास होता है कम्प्लेक्स नंबर। अब अयोटा क्या होता है, ये एलर ने डिफाइन किया था। अयोटा अयोटा कैसे डिफाइन किया था, उसे एक इक्वेशन दी गई जिसे सॉल्व करने के लिए कहा गया। इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब उसे इसको सॉल्व करना था। अब देखें, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये इस साइड पे आके -1 हो जाएगा। फिर इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। हमने इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखें, ये इसके साथ कैंसल। एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो -1 का स्क्वायर रूट तो डिफाइन नहीं होता, तो उन्होंने क्या किया कि इसे अयोटा का नाम दे दिया। मीन हमारे पास वैल्यू अयोटा के इक्वल आ गई। तो अयोटा हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, और ये डिफाइन किया था एलर ने। अब हम एक्सरसाइज 2.5 की तरफ आते हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि इवैल्यूएट नंबर 1। आपका क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 2.5 का, और उसका पार्ट 1। उसमें लिखा हुआ है अयोटा टू द पावर 7। अब इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए अयोटा क्या है हमारे पास। अयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, या फिर अब हम इसका स्क्वायर ले लें, इस साइड पे भी स्क्वायर ले लें, इस साइड पे भी स्क्वायर ले लें, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी स्क्वायर। तो अयोटा स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, बाकी क्या बच गया, -1। मीन अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। अब हमें जो है वैल्यू चाहिए अयोटा टू द पावर 7 की। याद रखें कि जब भी आपके पास अयोटा की पावर ऑड हो तो आप लोगों ने उसे इवन में चेंज करना है। देखें कि हमारे पास इवन में दी गई हो तो ठीक है, नहीं तो हमने इसे इवन पावर में चेंज करना है। अयोटा टू द पावर 7 है, इसे हम क्या लिखेंगे, अयोटा टू द पावर 6 मल्टीप्लाई अयोटा टू द पावर 1। अब देखें हमारे पास ये क्या बन गई, इवन बन गई। जब इवन बन जाए तो हमने क्या करना है, इसे सबसे पहले अयोटा स्क्वायर लिख देना है, और इस 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जवाब 6 आ जाए। तो इसको हम क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ। तो 2 3 दा हमारे पास क्या बनता है, 6। और अयोटा टू द पावर 1 को हम लिख सकते हैं अयोटा पावर 1। अब देखें हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, ये इसलिए हमने इसे ब्रेक किया क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1। अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया हमारे पास, -1 होल टू द पावर हमारे पास क्या है, 3। और अयोटा टू द पावर 1 मीन अयोटा भी हम इसे लिख सकते हैं। अब देखें ज़रा, -1 टू द पावर 3। एक और भी बात याद रख लें, इसमें काफ़ी दफ़ा आएगा -1 टू द पावर 3 4, ये चीज़ें काफ़ी आएंगी। आप देखें, जब भी आपके पास -1 की पावर ऑड हो तो उसका आंसर आता है -1, और जब -1 की पावर इवन हो तो उसका आंसर आता है 1। ऑड हो तो -1 और इवन हो तो 1। अब देखें -1 की पावर 3 है, ये 3 ऑड है, तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, -1 और मल्टीप्लाई अयोटा। अब देखें माइनस प्लस माइनस 1 अयोटा दा अयोटा, माइनस अयोटा इसका आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट देखें ज़रा। सेकंड पार्ट में है अयोटा टू द पावर 50। इसे हमने सॉल्व करना है। अब देखें, हल करने से पहले पहले याद रखना कि अयोटा की पावर इवन है या ऑड। अगर ऑड है तो उसे चेंज करेंगे, इवन में चेंज करेंगे, मीन उसमें से एक अयोटा को अलहदा कर देंगे। अगर हमारे पास इवन है तो उसको रहने देंगे। अब देखें, अयोटा टू द पावर 50 हमारे पास इवन है, इवन है तो ठीक है। अब हम इसे ब्रेक करेंगे। देखें हमारे पास अयोटा टू द पावर 50 है, इसको क्या लिखेंगे, अयोटा टू द पावर 2, और 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 50 आ जाए। 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 50। अब देखें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। -1 टू द पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 25। अब देखें -1 टू द पावर 25। अब -1 की पावर ऑड है इवन, -1 की पावर 25 है,
जो कि आड है। जब -1 की पावर आड हो तो उसका आंसर हमारे पास क्या होता है? -1। या हमने इसको क्या लिख दिया? -1। ये हमारा इसका क्या है? आंसर। अब थर्ड पार्ट देखें इसका। थर्ड पार्ट है हमारे पास अयोटा टू द पावर 12। अब देखें, अयोटा टू द पावर 12 है। अब अयोटा की जो पावर है ऑड है इवन। अब ये इवन है तो हम इसे रहने देंगे। अब ऑड होती तो हम इसको ब्रेक कर लेते, मीन अगर 13 होती तो हम इसको अयोटा 12 लिखते और अयोटा टू द पावर 1 अलहदा कर देते। अब इवन है, इसको वैसे का वैसे रहने देते हैं। अब देखें, इसको ब्रेक करना है कैसे? इसको लिखना है 12 को ब्रेक करना है। एक तो अयोटा स्क्वायर लिख देना है। अब ढूंढना है कि 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 12 आ जाए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 के साथ। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 12। अब देखें, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? -1। और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, होल टू द पावर हमारे पास क्या है? 6। -1 टू द पावर 6। अब -1 की पावर इवन आ गई है तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? +1। ये हमारा आंसर है +1, और 1 भी आप इसे कह सकते हैं।